हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो कल था हल षष्ठी व्रत। आप सब व्रत होंगे, जितनी भी माताएं होंगी जिनको पुत्र होगा वो अपने पुत्र के लिए ये व्रत रखते हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह मम्मी स्नान करके छठी मैया को बना रही थी। हमारे यहाँ जब से मैंने देखा यहीं पर एक जगह होता है, यहीं पे हमेशा बनाया जाता है। उसके बाद बनाने के बाद ये जो साइड साइड में करी ना, ये बछवा होता है, उसका गोबर होता है, उससे चारों तरफ इनको गोठा जाता है। तो जितने भी कलर्स थे मम्मी के पास उन्होंने बना दिया। ऊपर हाथ पैर जितना पॉसिबल होता है, जितना आता है, लोग बनाते हैं अपने हिसाब से। तो आपको कैसा लग रहा है जो मम्मी ने बनाया छठी माता को? आई एम श्योर सब लोग ऐसे ही बनाते हैं। उसके बाद क्या क्या चीज़ें लगती हैं वो आप देख लीजिए। ये पिड़वर होता है, गौर होता है, और ये सारी चीज़ें जो महुआ होता है, महुए का पत्ता। तो हमारे यहाँ मेरी बड़ी मम्मी, अंकल और मेरी मम्मी 3 हैं, तो सबके एक ही साथ पूजा होता है हमारे यहाँ। तो अब फ़िलहाल मेरी छोटी आंटी है, वो अभी नहीं आ पाई थी। मेरी बड़ी मम्मी और मम्मी ये दोनों लोग साथ में मिलके अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। और पूरा दिन क्या होता है इसमें कि पूरा दिन व्रत रखा जाता है। शाम को तिन्नी का चावल, दही, ये सारी चीज़ें खाई जाती हैं। और इस दिन कहा जाता है कि बलराम जो भगवान थे वो पैदा हुए थे, और लोग अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखते हैं। और फिलहाल मेरी बात रही तो मैं व्रत नहीं हूँ, और अभी तक मैंने ये व्रत उठाया भी नहीं है। और इसका रीज़न ये था कि अभी तक हमारे ससुराल में कोई भी आई थिंक ये व्रत रखता नहीं है। अब क्या रीज़न था नहीं रखता है ये तो मुझे अभी तक पता नहीं चला है, क्योंकि मेरी सासू माँ भी नहीं रहती थी और उनकी सासू माँ भी नहीं रहती थी। तो इसीलिए मैंने कुछ नया मैंने सोचा कि उठाऊं या ना उठाऊं। बहुत लोग कहते हैं कि मायके से उठा सकते हो, तो अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ नॉलेज हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या मैं ये व्रत उठा सकती हूँ मायके से, अगर ससुराल वालों की तरफ नहीं रहा जाता है। क्योंकि पुत्र का व्रत होता है और मुझे तो बहुत ज़्यादा मतलब शौक़ है कि मैं अपने बच्चे के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए, कौन नहीं चाहेगा। मैं भी चाहती हूँ मैं व्रत रखूँ, पर मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि मैं स्टार्ट करूँ, पता नहीं फिर क्या हो ना, कुछ मन में थोड़ा सा आ जाता है आपको, क्योंकि कोई नहीं रहता है। तो फ़िलहाल आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा मुझे क्या करना चाहिए, और आप लोग कैसे ये पूजा पाठ कैसे करते हैं, क्या क्या आप लोग इस स्टार्टिंग में, और कैसे आप छठी माँ को बनाते हैं, ये सब आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। और फिलहाल यहाँ पे अभी अग्यार किया जा रहा है, गुड़ घी का अग्यार किया जाता है अपने अपने बच्चों के लिए, माता जी से आशीर्वाद के लिए और बच्चों की लंबी उम्र के लिए ये सारी पूजा पाठ यहाँ पे की जाती हैं। और बचपन में तो ये तिन्नी का चावल होता है और इसमें दही मिला के आई थिंक, ये मुझे नहीं पता एक पुत्र के लिए कितना कितना रखा जाता है, पर ये जो लाइन में आप देख रहे हैं तो ये तिन्नी का चावल है और दही है, इसको मिक्स करके वो होता है क्या बोलते हैं उसको, महुए का पत्ता होता है, वो तोड़ के लाया जाता है और उसके बाद उस पर रखा जाता है। और यहाँ पे ये कपड़ा लगा दिया गया है। कपड़ा इसलिए लगाया जाता है ताकि, मतलब कहते हैं ना, हम भी वस्त्र पहनते हैं और स्नान वगैरह करने के बाद हम वस्त्र धारण करते हैं, तो सेम इन्होंने भी वस्त्र धारण किया, छठी मैया ने। और यहाँ पे सारा पूजा पाठ हो रहा है और ये पूड़ियाँ बनती हैं, पूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, तिन्नी का चावल, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। तो फिलहाल मम्मी यहाँ पे टीका कर रही हैं छठी माता को। और मेरी तरफ से आप सभी को भगवान करे आप सभी की पुत्र की लंबी आयु हो और दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, सबके बच्चे बहुत पढ़े लिखे, और मेरी तरफ से भी आशीर्वाद है। और भगवान छठी माता करें कि किसी को कोई कष्ट दुख ना हो, सब अपने परिवार में सुखी रहें, मस्त रहें और हंसते रहें। और आप लोग भी भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिए, जिनके यहाँ होता है या जिनके यहाँ नहीं होता है। और इस व्रत का खास बात ये है कि इसमें ना खेत की कोई चीज़ आप खा नहीं सकते हो। खेती की हुई जैसे कुछ भी, कोई भी चीज़ हो, अगर वो खेत में उगाया गया है तो आप वो चीज़ नहीं खा सकते हो। और दूध भी इसमें सिर्फ भैंस का दूध, उसी का घी, और पड़वा बछवा जो बोलते हैं उसका गोबर, यही सारी चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं। तो फिलहाल आज तो ये लोग सिर्फ तिन्नी का चावल ही खाएंगे, और दही मम्मी ने जमा दिया था रात में। तो आप लोग कैसे इस व्रत को रखते हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड आई होप आपको मेरा ये व्लॉग, ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा। इसीलिए मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो चलिए, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। थैंक यू।